Hello students, myself Vijay Shri Acharya. I welcome you on Envira Online School. Today we will start chapter first for class 7. Subject name is Geography. Geography means क्या होता है बच्चों? Geography means होता है जियो यानी कि अर्थ एंड ग्राफी यानी स्टडी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी की स्टडी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट मीन्स क्या होता है बच्चों? पर्यावरण। पर्यावरण किसे कहते हैं? जो भी हमारे आसपास का वातावरण होता है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट चैप्टर है पर्यावरण एनवायरनमेंट, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में एनवायरनमेंट हमारा किस तरीके से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कि किस तरीके से वो हमें सपोर्ट करता है। और इसके अलावा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कौन कौन कैसा होता है और एनवायरनमेंट के थ्रू हम किस तरीके से एनवायरनमेंट को अपनी तरफ से मॉडिफाई करते हैं। So let's start. First chapter is environment. After the long vacation. After यानी बाद में, long यानी लंबी, vacation यानी छुट्टियां, कि हम भी जाते हैं ना वेकेशंस में घूमने के लिए, वैसे ही बहुत लंबी छुट्टियों के बाद when रवि, जब रवि ने start going to school again, फिर से स्कूल जाना शुरू किया। He noticed, उसने देखा that the only playground next to his school was dug up. तो रवि ने क्या देखा बच्चों? कि उसके स्कूल के जो पड़ोस का मैदान था was dug up. Dug up means खोदना। Dug up means क्या होता है बच्चों? खोदना। कि उसने अपने स्कूल के पड़ोस का जो मैदान था उसको खुदा हुआ देखा। People said, कि लोग कह रहे थे that a huge building, huge means क्या होता है बच्चों? विशाल। huge यानी विशाल, कि वहाँ लोग कह रहे थे कि बड़ी सी विशाल बिल्डिंग बनेगी with many flats, जिसमें क्या होंगे बच्चों? काफी सारे फ्लैट्स होंगे। और फ्लैट्स किसे कहते हैं? जो हमारे यहाँ बड़े बड़े घर होते हैं, लेकिन जो सिटीज होती है वहाँ छोटे छोटे घर होते हैं। एक बड़ी सी इमारत में काफी सारे फ्लैट्स होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? फ्लैट्स कहते हैं छोटे वाले घरों को। विल बी कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड मीन्स निर्माण, कि यहाँ पर उस मैदान में क्या होगा? बड़ी सी बिल्डिंग बनेगी जिसमें काफी सारे फ्लैट्स होंगे। तो उस फ्लैट्स से हम क्या करेंगे? उसके निर्माण का कार्य चल रहा था। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। तो ऑलमोस्ट यानी लगभग, तो रवि के लगभग आंसू आ ही गए थे। टीयर्स यानी आंसू, तो रवि के लगभग आंसू आ ही गए थे। When he realized that the big playground with his soft grass, रियलाइज करना, महसूस करना, कि रवि ने जब महसूस किया द बिग प्लेग्राउंड के उस बड़े से मैदान में विथ हिज सॉफ्ट ग्रास, जहाँ पर नरम मुलायम घास थी, मैरीगोल्ड यानी गेंदे के फूल जो उस मैदान में लगे हुए थे, एंड बटरफ्लाइज इज गॉन फॉर एवर, कि जो कि उम्र भर वहाँ पर उड़ती रहती थी, मैरीगोल्ड के फूलों पर मंडराती रहती थी। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स। उसने क्या देखा? कि उसने अपनी जो फीलिंग्स थी, अपनी जो भावनाएं थी, फीलिंग्स यानी भावनाएं, अपनी भावनाओं को शेयर किया, बताया विथ हिज फ्रेंड, अपने क्लासमेट से। क्लासमेट किसे कहते हैं बच्चों? जो हमारे साथ में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, उन्हें हम क्लासमेट कहते हैं। इन द असेंबली, तो असेंबली के अंदर भी क्या देखा? असेंबली किसे कहते हैं? जहाँ प्रेयर होती है स्कूल में, उसको क्या कहते हैं? असेंबली। असेंबली में क्या हो रहा था? द प्रिंसिपल टू सैडली ऑब्जर्व्ड, कि प्रिंसिपल सर ने भी बड़े ही उदास मन से कहा, सी हाउ आवर एनवायरमेंट इज चेंजिंग,
कि देखो किस तरीके से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। चेंजिंग यानी कि बदलना, कि किस तरीके से हमारा पर्यावरण बदल रहा है। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर, कि रवि ने अपनी क्लास के टीचर से पूछा, आस्क यानी पूछना, कि अपने टीचर से पूछा व्हाट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है। वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग, कि जो कुछ भी हमें योर सराउंडिंग, सराउंडिंग यानी कि तुम्हारे चारों तरफ, सराउंडिंग यानी चारों तरफ, कि जो भी हमें चारों तरफ दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग कहते हैं। सेड द टीचर, टीचर ने कहा। रवि थॉट, रवि ने सोचा, अलाउड और जोर से बोला। दैट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ, द स्कूल बिल्डिंग, टेबल्स, चेयर्स इन द क्लासरूम, इवन दैट ओपन फील्ड, कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्कूल की बिल्डिंग है, जो हमारी स्कूल की इमारत है, टेबल यानी कि मेज, चेयर यानी कुर्सी, इन द क्लासरूम जो हमारी क्लासरूम में है, इवन दैट ओपन फील्ड, इसके साथ साथ, इवन दैट यानी इसके साथ साथ ओपन फील्ड जो भी खुला मैदान है, रोड, द गार्बेज जो भी सड़क है, गार्बेज यानी कचरा है, माय फ्रेंड्स मेरे दोस्तों, ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर एनवायरमेंट। पार्ट यानी हिस्सा, पार्ट यानी क्या होता है बच्चों, हिस्सा, कि ये सब चीजें क्या हैं, हिस्सा है हमारी एनवायरमेंट की। यस सेड द टीचर, कि हाँ, टीचर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही समझी तुमने, बट वेट, लेकिन रुको, सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर, कि कुछ ऑब्जेक्ट यानी कि चीजें, कुछ चीजें या वस्तुएं क्या होती हैं कि क्रिएटेड बाय नेचर, नेचर प्रदत्त होती हैं, प्रकृति प्रदत्त होती है, कि वो चीज हमें प्रकृति प्रदान करती है गिफ्ट में, जिसे हम ये भी कह सकते हैं कि हमें नेचर ने हमें गिफ्ट में दी हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि माउंटेन्स यानी कि पहाड़, रिवर्स यानी नदियाँ, ट्रीज यानी पेड़, एनिमल्स यानी जानवर। तो जो भी पहाड़, नदियाँ, पेड़ और जानवर हैं वो सब क्या हैं, क्रिएटेड बाय नेचर, कि नेचर ने हमें दी हैं। अदर आवर मेड बाय पीपल, और इसके अलावा जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो मेड बाय पीपल, मानव के द्वारा बनाई गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि रोड, कार, क्लॉथ्स, बुक्स, कि जैसे कि इंसानों ने, मानव ने क्या बनाया है बच्चों, सड़क बनाई है, रोड, कार बनाई है, क्लॉथ्स यानी जो कपड़े जो हम पहनते हैं डेली रूटीन में, बुक्स जो किताबें हम पढ़ते हैं, वो सब किसने बनाई है, पीपल ने बनाई है। तो मेड बाय पीपल हो गया। नाउ वर्क इन पेयर्स, नाउ वर्क इन पेयर्स यानी कि चलो अब हम, नाउ यानी अब, वर्क काम करते हैं, पेयर्स, पेयर्स यानी एक पेयर्स बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। पेयर यानी क्या होता है बच्चों, जोड़े, कि उन्होंने कहा कि हम जोड़े बनाते हैं। मेक अ लिस्ट, एक लिस्ट तैयार करते हैं, विथ योर क्लासमेट, अपने क्लासमेट यानी सहपाठियों के साथ, सिटिंग नेक्स्ट टू यू, जिनके साथ हम बैठते हैं, ऑफ द क्रिएशन, और बनाएंगे, ऑफ नेचर एंड बाय ह्यूमन बीइंग, कि नेचर और ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो जो भी चीज़ें बनाई गई हैं या जो हमें गिफ्ट में मिली हैं उनकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। तो एक साइड में हम क्या लिखेंगे बच्चों, नेचर, एंड सेकेंड लिस्ट में हम लिखेंगे ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो नेचर में क्या क्या आ जाएगा, माउंटेन, रिवर, ठीक है, ट्रीज, एनिमल्स,
और ह्यूमन बीइंग्स में क्या आ जाएगा बच्चों? कार, रोड, है ना, और बुक्स, क्लॉथ्स। तो ये सब चीजें हमारे ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मेड थिंग्स हो जाएंगी। ठीक है बच्चों। लेट्स रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा, आशा वर ऑल एक्साइटेड। तो जो क्लास के उसके रवि के जो क्लासमेट्स थे, रवि, परमजीत, जैसी, मुस्तफ़ा और आशा, वो बहुत एक्साइटेड यानी उत्सुक हो गए। एक्साइटेड यानी उत्सुक होना, उत्सुक हो गए थे किस चीज के लिए? कि वो एक ऐसी लिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन बीइंग थिंग्स का यूज किया जाना है। अबाउट मेकिंग द लिस्ट, किसके बारे में उत्सुक थे? वो लिस्ट बनाने के बारे में उत्सुक थे। Why is our environment changing? तो उन्होंने पूछा, इकबाल ने पूछा कि ये पर्यावरण बदल क्यों रहा है? आस्क्ड इकबाल, इकबाल ने कहा कि ऐसा क्या हुआ जिसमें हमारे एनवायरनमेंट को बदलने की जरूरत पड़ गई? तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर नीड्स। क्या है ये? हमारी आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? एनवायरनमेंट को बदलना हमारे इंसानों की, मानव की आवश्यकता है। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मीन्स आवर बेसिक लाइफ सपोर्ट। एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, बेसिक यानी कि मूल, लाइफ सपोर्ट हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? एनवायरनमेंट है। इट्स मीन क्या हुआ बच्चों? कि जो एनवायरनमेंट होता है इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं। कि एनवायरनमेंट के थ्रू हम ऐसी बहुत सी चीजें मिली हैं जिसके किसी एक के भी ना होने से हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता है। इट प्रोवाइड्स, वो हमें प्रदान करता है या प्रदत्त होता है, प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? फर्स्ट चीज एयर, वी ब्रीथ, वो हवा जिससे हम की सांस लेते हैं। वी ड्रिंक, वाटर वी ड्रिंक, कि वो पानी जो हम पीते हैं। तो देखो बच्चों, ना एयर के बिना हम रह सकते हैं, ना ही वाटर के बिना हम रह सकते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया कि एयर, वाटर दोनों के बिना हम रह नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम हो गया है। फूड वी ईट द लैंड वेयर वी लिव, कि वो खाना जो हम खाते हैं, एंड लैंड वेयर वी लिव, जहां हम रहते हैं। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या हो गया? हमारा एयर हो गया। ठीक है। और सेकंड क्या हो गया? वाटर। एंड थर्ड इज फूड, कि हम खाने के बिना भी नहीं रह सकते। कि इसके लिए तो कहावत भी है कि बिना खाना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो थर्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या हो गया हमारा? फूड। एंड फोर्थ क्या हो गया? लैंड, जिसके साथ हम, जहां हम रहते हैं। कि विदाउट लैंड हम रहेंगे कहाँ? तो ये चारों चीजें जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट से मिलती हैं। और ये क्या है? बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी कहलाता है। कि क्वेश्चन आए कि हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम में कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, तो उसमें हम लिखेंगे एयर, वाटर, फूड एंड लैंड। हाउ डू यू ह्यूमन बीइंग, तो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग यानी कि मानव जाति मॉडिफाई दिस नेचुरल एनवायरनमेंट, कि इस प्राकृतिक पर्यावरण को किस तरीके से अपने लिए तैयार करती है हमारी जो ह्यूमन बीइंग है वो। द कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, कि इतनी सारी, जहाँ देखो एक समय था जहाँ पर साइकिल वगैरह लोग बाग पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते थे, वहाँ गिने चुने लोगों के पास में क्या होती थी? साइकिल वगैरह मिलती थी। फिर स्कूटर आए, मोपेड आई, और अब तो कारें इतनी हो गई हैं कि एक बार तो हमारा रोड क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाए। तो इन सब में क्या हो गया बच्चों?
इन सब के कारण हमारे यहाँ पर क्या हो गया, जो कारों का जो फ्यूम यानी कि धुआं निकलता है वो क्या हो गया, हमारी एयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। तो इस तरीके से भी क्या, कार हमने क्यों मैन्युफैक्चरिंग की, क्योंकि हम आराम से कहीं भी आ जा सकें। लेकिन क्या हुआ, वो जो उसका धुआं जो निकलता है, वो जो धुआं है वो हमें ही नुकसान पहुंचा रहा है। वाटर इज कलेक्टेड इन ए पॉट, और पानी को भी हम कहाँ कलेक्ट यानी कि एकत्रित करना कि पानी को भी हम अधिकतम मात्रा में इकट्ठा करते हैं कहाँ, बर्तनों में। फूड इज सर्व्ड वेसल्स, कि खाना भी हम कहाँ परोसते हैं, जहाज़ों में भी, और क्या बोलते हैं, हमारे लैंड पर भी हम खाना कहाँ परोसते हैं, बर्तनों में परोसते हैं। लैंड इज यूज्ड टू बिल्ड फैक्ट्रीज, कि जो लैंड है और फैक्ट्रीज है, लैंड पर हम क्या बनाते हैं, बहुत सारी उपयोग के अनुसार यूज करते हैं, फैक्ट्रीज का यूज करते हैं और नई नई चीज़ों का निर्माण करते हैं। ह्यूमन बींग्स मेक्स कार्स, मिल्स, फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चर कंटेनर्स। तो मानव जाति के द्वारा कार बनाई गई, मिल्स बनाई गई, फैक्ट्रीज यानी कारखाने बनाए, मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग का भी कार्य, उत्पादन का कार्य। मैन्युफैक्चर क्या होता है, उत्पादन की बहुत सारे उत्पादन का काम किस में किया गया, मिल और फैक्ट्रीज में। एंड कंटेनर्स यानी कि पात्र होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई, उत्पादन किया ह्यूमन बीइंग ने, किसके लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए। दिस इज हाउ ह्यूमन बीइंग्स मॉडिफाई नेचुरल एनवायरनमेंट। तो किस तरीके से ये इस प्रकार से मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन किया, कि भी जैसे जैसे उसे ज़रूरत पड़ती चली गई, वैसे वैसे वो उन सब चीज़ों का भी यूज़ करता चला गया। तो इस तरीके से देखो, मानव ने जब जब ज़रूरत पड़ी तब तब उसने अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्या किया बच्चों, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत सारे बदलाव लेकर के आया। वो कहाँ पर, हमारे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट मीन्स क्या होता है, घटक। कंपोनेंट मीन्स घटक। घटक क्या होते हैं, या इसको हम अंग भी कह सकते हैं, कि इसमें फर्स्ट होता है नेचुरल, सेकंड होता है ह्यूमन मेड, थर्ड है ह्यूमन। वाटर, हाइड्रोस्फीयर। इसमें नेचुरल थिंग्स में क्या है, सबसे पहले वाटर है। वाटर को जहाँ पानी ही पानी है वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, वाटर। तो इसे हम क्या कहेंगे, जलमंडल। हाइड्रोस्फीयर मीन्स क्या होता है बच्चों, जलमंडल। कि देखो अभी हमने पढ़ा था ना कि भाई पानी के जो भी जल वाला क्षेत्र है उसे हम जलमंडल कहते हैं, और जल के बिना भी हमारा जीवन संभव नहीं है। तो ये भी क्या, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसको जो जल वाला क्षेत्र होता है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एयर मीन्स जहाँ भी हमारे आसपास के वातावरण में जहाँ भी एटमॉस्फेयर है, जहाँ भी हवा है, उस सारी चीज़ को हम क्या कहेंगे, वायुमंडल। एयर यानी हवा या वायु, और फेयर यानी मंडल। जहाँ भी हमारे एनवायरनमेंट में जो वायु का वातावरण बना हुआ है, जब परत चारों तरफ हमारे बिछी हुई है हवा की, जिसमें काफ़ी सारे गैसेज इसमें मिक्स होती हैं, तो वो सब क्या कहलाती हैं, वायुमंडल कहलाती हैं। फिर थर्ड है लैंड। लैंड यानी लिथोस्फीयर। जो भी भूमि वाला क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मीन्स स्थल मंडल, कि जहाँ भी स्थल मंडल है उसे हम लैंड वाली जगह को, जहाँ पर काफ़ी सारी इमारतें, ब्रिजेस, रोड वगैरह बनाते हैं, उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है। ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड यानी कि जो कि मानव द्वारा बनाई गई है।
जैसे कि बिल्डिंग, बिल्डिंग यानी बिल्डिंग को किसके को कहते हैं? इमारत को। बिल्डिंग यानी इमारतें, कि जैसे हमने हमारी ज़रूरतों के अनुसार खूब सारी बिल्डिंग्स बनाई, उसमें काफ़ी सारे फ्लैट्स बनाए जहाँ पर अधिकतम लोग एक साथ रह सकते हैं। फिर बनाया हमने पार्क बनाया, पार्क यानी कि गार्डन, जिसको हम गार्डन भी कहते हैं, और इससे भी हमने हमारी ज़रूरत के लिए कि सुबह शाम हम मूड फ्रेश कर सकें, हमारे बच्चे वहाँ जाकर के खेल सकें, प्रकृति का कुछ नज़ारा देख सकें, खूब सारे फूल प्लांट्स वगैरह उन्हें देखने को मिलते हैं, झूले वगैरह झूलने को मिलते हैं। तो पार्क भी क्या है, बच्चों की फेवरेट जगह होती है। तो मानव ने वो भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से बनाई। फिर थर्ड ब्रिज, ब्रिज यानी कि पुल, कि कहीं भी आसानी से जल्दी से हम आ जा सकें, या एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा रश है तो उस जगह पे क्या ऊपर से ब्रिज बना देते हैं ताकि थोड़ा रश कम हो सके। फोर्थ है रोड। रोड का क्या है? रोड यानी कि सड़क। ये भी हमने हमारी सुविधा के लिए ही बनाई है। क्यों? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना मुश्किल होता है, जो हमारी गाड़ियां हैं वो भी जल्दी खराब हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि धीरे धीरे मानव ने क्या किया, सड़कों का भी निर्माण किया। फिर किया मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स किसे कहते हैं? स्मारक को। स्मारक क्या होता है बच्चों? स्मारक होता है जहाँ पर जो भी किसी की याद में बनाया जाता है, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो ये ऐसे क्या है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे यहाँ बनाए गए हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? मॉन्यूमेंट, जो किसी की याद में बनाए जाते हैं। तो वो भी क्या है? मानव की एक कलाकृति है। इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज यानी कि औद्योगिकरण, जहाँ पर भी बहुत सारे उद्योगों का यूज़ किया जाता है, तो उससे क्या कहते हैं हम? औद्योगिकरण किया जाता है। खूब सारे उद्योग लगाए जाते हैं, जिससे कि क्या होता है कि मानव अपनी ज़रूरत के अनुसार बहुत सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर सके। फिर थर्ड है ह्यूमन। ह्यूमन में अच्छा बच्चों, यहाँ तो अपन भूल ही गए थे। देखो, लिविंग थिंग। नेचुरल में भी एक क्या रह गया? बायोस्फीयर यानी कि लिविंग थिंग। लिविंग थिंग किसको कह देंगे? सजीव मंडल, या लिविंग यानी कि सजीव, की जो भी चीज़ें जिंदा हैं वो सब क्या कहलाएंगी? सजीव कहलाएंगी। और बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। जैव मंडल में हम इसको देखेंगे। तो जिसमें भी जो भी चीज़ें ग्रो करती है, मूव करती हैं, तो वो सब क्या हैं? जो ब्रीथ करती हैं, BREATH, जो भी ब्रीथ करती है, तो वो सब क्या है? हमारे जैव मंडल में आती हैं। कि ये सब चीज़ें जो कर रही हैं वो सब चीज़ें क्या हैं? सजीव हैं। और सजीवों में क्या है? प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन आते हैं। अब देखो ह्यूमन, ह्यूमन में क्या है? जो भी मानव है, ह्यूमन यानी कि मानव, इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, कि व्यक्तिगत यानी कि जो व्यक्ति अपने लिए कार्य कर रहा है वो क्या हो गया? उसके लिए व्यक्तिगत हो गया, कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसने जो भी मैन्युफैक्चरिंग का वर्क किया, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया, कि वो खुद के लिए कर रहा है। कि आगे उसने बिजनेस भी स्टार्ट किया है तो वो इंडिविजुअल है, कि उसको इतना सारा मैन्युफैक्चरिंग करके काफ़ी सारी मनी मिलेगी, तो उस हिसाब से वो अपना स्टेटस भी बढ़ा सकता है। फैमिली, फैमिली यानी कि सही तो सभी जानते हैं, परिवार जिसमें हम रहते हैं। कम्युनिटी यानी कि समाज, जो कि हमारे आसपास के लोग होते हैं, उन सब लोगों से मिलकर के क्या बनता है? समाज। रिलीजन यानी कि धर्म। हमारा देश कैसा है बच्चों? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इसके द्वारा हम यहाँ पर बहुत सारे धर्म हमारे देश में समाहित हैं, तो सभी यहाँ पर सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं। एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक, हमारी यहाँ की शिक्षा भी काफ़ी है, तो उस हिसाब से क्या है, यहाँ पे शैक्षिक स्तर भी किसके द्वारा बनाया गया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक, कि आर्थिक रूप से जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ शामिल की गई हैं वो सब क्या हैं? इकोनॉमिक कंडीशन में आती हैं, कि हमारा देश का, हमारे परिवार का, हमारे समाज का इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। फिर है पॉलिटिकल सिचुएशन। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, सिचुएशन यानी कि स्थिति, कि हमारे यहाँ की राजनीतिक स्थिति कैसी है।
तो उसके बारे में भी हमें इस चैप्टर में बताया कि ये भी इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन सब चीज़ों का निर्माण किया है। तो बच्चों ये सब क्या है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। कि हमने इस पिक्चर में देखा कि हमने बहुत सारी चीज़ें एक ही साथ यहाँ मिल गई। फिर है इंक्रीजिंग डे बाय डे, बढ़ता गया दिन ब दिन। We are therefore modifying and at times even destroying our natural surrounding। अब देखो हमने इतने सारे कंपोनेंट्स पढ़े जो कि एनवायरनमेंट से हमें मिले हैं और कुछ हमने बनाए हैं, उसमें शामिल किए हैं। तो अब इससे क्या हो गया बच्चों कि इससे धीरे धीरे जो नेचुरल सराउंडिंग थी वो क्या होती चली गई, इंसान ने, मानव ने अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई भी किया, उसमें संशोधन भी किया। मॉडिफाई करना, संशोधन करना, उसमें संशोधन भी किया। संशोधन करने में क्या है, कभी कुछ नया जोड़ा और कभी कुछ नया हटा दिया। कि अपने ज़रूरत पड़ी तो उसे शामिल कर लिया और ज़रूरत पड़ी तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। आवर नेचुरल सराउंडिंग, हमारे प्राकृतिक वातावरण में जो कि हमारे चारों तरफ है उसमें काफ़ी सारे बदलाव करते चले गए। जैसे कि पहाड़ वगैरह, माउंटेन्स वगैरह हैं तो हमें खूब सारे फ्लैट्स बनाने हैं तो हमने उन्हीं पहाड़ों को तोड़ दिया। बहुत सारी फैक्ट्रीज और मिल्स बनाई तो उसमें हमने जो भी गंदा पानी था वो सब वहाँ पर छोड़ दिया। टीचर रिप्लाइड, टीचर ने कहा। तो टीचर ने बच्चों को समझाया कि इंसान ने, मानव ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जितनी भी बदलाव किए वो सब क्या किए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से किए। कि उसे अच्छा लगा तो उसे अपने काम में शामिल कर लिया और उसे अच्छा नहीं लगा तो उसे हटा दिया। फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ये सारी बातचीत, कन्वर्सेशन क्या होता है बच्चों, बातचीत करना या वार्तालाप करना। कि ये जो सारी बातचीत है वो यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो, दैट द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। तो बच्चों ऊपर के जो हमने जो भी बातचीत पढ़ी उससे हमको समझ में आया कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, स्थान और वस्तुएं जो भी होती हैं वो क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं, पर्यावरण बनाती हैं। तो इन सब चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, पर्यावरण बनता है। ऑर्गेनिज्म यानी क्या होता है बच्चों, प्राणी। तो सराउंडिंग में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में, जिसमें जो कि नेचुरल थिंग्स भी हैं और मैन मेड थिंग्स भी हैं, वो सारी चीज़ें मिलकर के क्या, किसका निर्माण करती हैं, एनवायरनमेंट का निर्माण करती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन है, एक परिघटना है ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। कॉम्बिनेशन यानी कि जोड़ा है, किसका जोड़ा है, कि कॉम्बिनेशन यानी कि संयोजन। संयोजन यानी किसी के मिश्रण से, जैसे इसमें प्रकृति और मानव दोनों का क्या हो रहा है बच्चों, संयोजन हो रहा है, कि दोनों का मिक्सचर है। और फिनोमिना मीन्स फिनोमिना क्या होता है बच्चों, परिघटना। कि ये मतलब कि दो चीज़, मतलब कि मानव और नेचर मिलकर के एक एनवायरनमेंट का निर्माण कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी जा रही हैं और कुछ चीज़ों को घटाया जा रहा है। तो वो क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। तो आपको समझ में आया ना बच्चों कि एनवायरनमेंट क्या है, कि जिसमें निर्जीव और सजीव चीज़ें दोनों मिक्स हैं और मानव ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो भी नई चीज़ें बनाते चला गया, घटाता चला गया, वो सब क्या हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। वाइल द नेचर एनवायरनमेंट रेफर्स टू द बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। तो प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली, नेचुरल यानी रेफर्स टू बोथ, पर्यावरण के द्वारा यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें हैं, बायोटिक चीज़ें भी हैं और अबायोटिक वस्तुएं भी हैं। तो दोनों चीज़ें क्या हैं,
बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक मीन्स सजीव और अबायोटिक यानी कि निर्जीव। तो हमारे क्या है, बायोटिक और अबायोटिक दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। अब देखो, बायोटिक मीन्स मैंने बताया अभी सजीव, अबायोटिक मीन्स निर्जीव। द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी की, जो भी सजीव प्राणियों का संसार होता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक। तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट्स यानी कि पौधे, एंड एनिमल्स यानी कि जानवर, और जैसे हम, तो हम भी इसी में शामिल होते हैं। क्यों? क्योंकि हम भी ब्रीथ करते हैं, ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, तो हम भी क्या हो गए, बायोटिक हो गए। और अबायोटिक क्या है बच्चों, जो भी निर्जीव चीजें, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग, कि जो भी निर्जीव पदार्थों का संसार है वो क्या कहलाता है, लैंड। जैसे कि लैंड क्या है, अबायोटिक है, ना घटती है ना बढ़ती है, उतनी की उतनी रहती है। तो ये क्या हो गई, अबायोटिक थिंग हो गई। ह्यूमन एनवायरमेंट रिवील्स द एक्टिविटीज, कि जब मानवीय पर्यावरण रिवील्स द एक्टिविटी, जब मानव ने क्या करा, अपने पर्यावरण में बहुत सारी एक्टिविटी यानी कि गतिविधियां, क्रिएशन यानी कार्य किए, गतिविधियां की, बहुत सारे काम किए, गतिविधियां, इंटरैक्शन परस्पर क्रियाएं की। इंटरैक्शन मीन्स क्या होता है बच्चों, परस्पर क्रिया करना। तो इंसान ने उसमें भी काफ़ी सारा काम किया। अमंग ह्यूमन बीइंग्स, कि जो भी बनाई गई रचनाएं हैं, जो भी क्रिएशन क्या होता है बच्चों, रचनाएं, कि इंसान के द्वारा जितनी भी गतिविधियां की गई, उसने जो भी रचनाएं की, जो भी परस्पर कार्य किए, किस किस के बीच में, एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन के बीच में जो भी कार्य हुए वो इसमें शामिल होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो वर्ग ऑर्गन में देखो, वर्ग ऑर्गन यानी कि शब्द की उत्पत्ति, ऑर्गन मीन्स क्या होता है, उत्पत्ति। एनवायरमेंट यानी पर्यावरण, ये किसका शब्द है बच्चों, ये फ्रेंच भाषा से के एनवायरोनर से लिया गया है। एनवायरोनर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेबरहुड। एनवायरोनर ये एक फ्रेंच शब्द है, जिससे कि हमने क्या, हमारे हिंदी में हमने क्या बना दिया, पर्यावरण, या इंग्लिश में बना दिया एनवायरमेंट, जिसका मतलब होता है हमारा पड़ोस। कि भाई सबसे ज़्यादा अधिक पड़ोसी कौन है, हमारा एनवायरमेंट। क्यों? क्योंकि हमारी लैंड है, वाटर है, एयर है, तो ये सबसे ज़्यादा निकटतम पड़ोसी हैं, कि ये पड़ोसी नहीं होंगे तो हम भी नहीं होंगे। फिर है नेचुरल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है बच्चों, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो हम पढ़ेंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट, कि जहाँ भी ज़मीन है, लैंड यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी, एयर यानी हवा, प्लांट यानी पौधे, एनिमल यानी जानवर, कंप्राइज मिलकर के, कंप्राइज करना मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, तो आप शायद आप पहले भी इस चीज़ से परिचित होंगे। किस चीज़ से परिचित हैं हम, फैमिलियर यानी परिचित होना, कि भाई हमारे घर के हैं तो हम, मतलब क्या हो गया कि हमने इन चीज़ों को पहले पढ़ रखा है, तो हम इसलिए इन चीज़ों से परिचित हैं। लिथोस्फीयर यानी कि जलमंडल, नहीं, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल, एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, एंड बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल। फ्रॉम योर प्रीवियस क्लास, तो हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा है। लेट्स लर्न सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज डोमेन्स।
तो चलो हम आगे पढ़ते हैं कि इसके क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती है, कि भाई इनसे संबंधित और कौन कौन सी जानकारियां हम इसके बारे में, फैक्ट यानी क्या होता है, तथ्य, कि भाई इसके बारे में हम और जानकारी आगे पढ़ते हैं। और डोमेन्स यानी कि क्षेत्र। तो फर्स्ट हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है बच्चों? स्थल मंडल, बताया ही है अभी। इज द सॉलिड क्रस्ट। अभी स्थल मंडल है क्या? सॉलिड क्रस्ट यानी कि कठोर परपटी। क्रस्ट यानी क्या होता है? परपटी, जी, जो हमारे पृथ्वी की जो कठोर परपटी है, और द हार्ड टॉप लेयर, जो ऊपर की हार्ड यानी कि कड़क, टॉप लेयर यानी कि सबसे ऊपरी परत। लेयर यानी क्या होता है? परत, की जो हमारी सबसे ऊपरी वाली परत है, द अर्थ, पृथ्वी की, इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, जो किससे बनी हुई है? हमारी जो पृथ्वी की सबसे ऊपर वाली परत जो परपटी है वो किससे बनी हुई है? रॉक्स यानी चट्टानों से, मिनरल्स यानी कि खनिजों से, एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल, कि जो किससे बनी हुई है? पतली सी परत किससे बनी हुई है? थिन लेयर ऑफ सॉइल यानी मिट्टी की, जो किससे ढकी हुई है? मिट्टी की परत से ढकी हुई है हमारी रॉक्स, चट्टाने और मिनरल्स यानी खनिज। इट इज एन इर्रेगुलर सरफेस, और जिससे क्या हो गया? हमारा जो सरफेस हो गया वो कैसा हो गया? इर्रेगुलर हो गया, अनियमित हो गया है। वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, जैसे कि हमारा जो सरफेस है वो भिन्न भिन्न, वेरियस यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार का है, अलग अलग टाइप्स का है। लैंडफॉर्म ऑफ सच एज माउंटेन, जैसे कि पहाड़ हैं। पैलेट्यूज यानी कि पठार। पैलेट्यूज यानी क्या होता है बच्चों? पठार। प्लेन्स यानी मैदान। वैलीज यानी घाटी, जो घाटियां हैं। तो हमारा यहाँ का जो सरफेस कैसा है? वो इर्रेगुलर है, मतलब कि सेम सेम, कहीं भी कुछ भी सेम नहीं है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीजें हैं। लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स, कि हमारा जो लैंडफॉर्म है, जो हमारा जो स्थलीय क्षेत्र है, वहां पर क्या है? कहीं पर तो कॉन्टिनेंट्स हैं। कॉन्टिनेंट क्या होता है बच्चों? महाद्वीप, कि जिसके चारों तरफ पानी पानी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। एंड आल्सो ऑन द ओशन फ्लोर, और इसमें भी क्या है? कहीं पर महासागरीय महासागर भी है, तो कहीं पर पानी हो गया, तो कहीं पर क्या हो गया? कॉन्टिनेंट हो गए, तो कहीं पे लैंडफॉर्म हो गया। लिथोस्फीयर इज द डोमेन, तो स्थल मंडल वो क्षेत्र है दैट प्रोवाइड्स, जो हमें प्रदान करवाता है, फॉरेस्ट यानी जंगल, ग्रासलैंड यानी घास के मैदान, ग्रेजिंग, जो कि ग्रेजिंग कौन करता है? एनिमल्स, कि जहाँ पर पशु चरते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड पर हम क्या करते हैं? खेती का काम भी करते हैं। एग्रीकल्चर मीन्स क्या होता है? खेती। एंड ह्यूमन सेटलमेंट, और मानव जहाँ पर वो रहता है, वो खास के स्थल, मानव की बस्तियाँ। सेटलमेंट यानी कि मानव के रहने के लिए जगह, यूँ तो बस्ती हो जाएगा, मानव के रहने के लिए वो जगह भी हो जाती है, जंगल भी हो जाते हैं, घास के मैदान भी हो जाते हैं, एनिमल्स के चढ़ने के लिए घास भी हो जाती है, और ह्यूमन के रहने के लिए जगह भी हो जाती है। तो ये सब कहाँ होगा बच्चों? इस स्थलमंडल लिथोस्फीयर में। इट इज आल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, तो ये क्या है? खनिज संपदा का एक स्रोत है। मिनरल्स यानी कि खनिज संपदा का स्रोत है। वेल्थ यानी कि धन, तो हमारी खनिज संपदा क्या है? हमारे लिए एक धन के समान है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? लिथोस्फीयर में आती हैं। देखो, लेट्स डू, चलो आओ कुछ करके सीखते हैं। लुक एट योर सराउंडिंग, देखो अपनी सराउंडिंग, अपने चारों तरफ। मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेस,
और जिन बिन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, दैट द लैंड इन योर नेबरहुड, जिन भी चीज़ों का हम हमारे आस पड़ोस में हैं ज़मीन पर, इज़ बीइंग पुट टू, कि जिस भी भूमि का हम आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस तरीके से किया जा रहा है, तो वो उस चीज़ की हमको एक लिस्ट बनानी है कि जो लैंड है वो किस किस यूज़ में आ रही है। लेट्स डू। लेट्स डू क्या होता है बच्चों, कि चलो ये भी करके देखते हैं हम। एक तो हमें क्या बनाना है, एक लिस्ट बनानी है कि हमारे पड़ोस में जो जो भी लैंड है वो कौन कौन किस किस यूज में ले रहा है, उसकी एक लिस्ट बनानी है। सेकंड लिस्ट हमें किसकी बनानी है, वेयर डज द वाटर, कि जहां भी पानी यू यूज इन योर होम, कि पानी का यूज हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं, चाहे वो घर हो एंड स्कूल, चाहे स्कूल में हो, कम फ्रॉम, वहाँ पर हम पानी का क्या क्या यूज़ कर रहे हैं उसकी हमें एक लिस्ट बनानी है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट यूजेस वाटर इन आवर डेली लाइफ, कि यार हमारी नियमित की जो डेली यानी कि नियमित की जो लाइफ है, जीवन है, उसमें हम पानी का क्या क्या यूज़ करते हैं उसकी भी हमें एक लिस्ट बनानी है। हैव यू सीन एनीवन वेस्टिंग वाटर, और हमें इस चीज़ की भी लिस्ट बनानी है कि हम उस पानी को कहाँ कहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं, तो इसकी भी हमें एक लिस्ट बनानी है। हाउ, कैसे, कि किस तरीके से हम उस पानी को वेस्ट कर रहे हैं। द डोमेन्स ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। तो देखो कि इस वह क्षेत्र जहां पर पानी होता है, जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, कि जहां पर पानी ही पानी है तो उसको हम उस एरिया को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, यानी कि जलमंडल कहेंगे। कि जैसा देखो ऊपर वाले पिक्चर में दिखाया गया है कि डोमेन्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसमें जो जलमंडल है उसको हाइड्रोस्फीयर, पानी के यहाँ बताया गया है बायोस्फीयर जो कि हमारा जैव मंडल है, एटमॉस्फेयर जहाँ पर हवा है, हवा का जो वातावरण है वो है, लिथोस्फीयर जहाँ लैंड है। तो इसके द्वारा हमें इस पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि किस किस क्षेत्र में एनवायरनमेंट का कौन कौन का हिस्सा यूज आ रहा है। कंप्राइज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर, तो इसमें हम क्या करेंगे कि किस तरीके से किससे चीज से मिलकर के पानी बन रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज, पानी हमें कहाँ कहाँ से मिल रहा है, सोर्स यानी कि स्रोत, कि बहुत सारे स्रोतों से मिलकर के हमें पानी मिलता है। जैसी बहुत सारी वाटर बॉडीज होती हैं जिनके द्वारा, जैसे कि वो कौन कौन सी हैं, रिवर है, नदियों से हमें पानी मिलता है, लेक्स यानी झीलों से, सी यानी समंदर से, ओशन यानी महासागर से, और भी बहुत सारी, जैसे अंडरग्राउंड वाटर हमें हाई लेवल होता है, बारिश से हमें वाटर अवेलेबल होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें वाटर अवेलेबल होता है। इट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी ज़रूरतमंद है, आवश्यक है। द एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर। अब देखो आगे हमने देखो अभी पढ़ा लिथोस्फीयर, पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल इज द थिन लेयर, जो किसमें, वायु की जहां पतली परत है, पतली सी परत है। द सराउंड्स द अर्थ, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा की जो पतली सी परत है उसको हम क्या कहते हैं, अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल यानी कि गुरुत्वाकर्षण ताकत, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आपने सुना होगा ना, कि जो भी हम चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है, तो वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि ताकत है, ताकत है, पावर भी इसे कह सकते हैं। ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर, जो क्या बनाता है, जो कि थामे रखता है, होल्ड करके रखता है एटमॉस्फेयर को,
अराउंड इट, हमारे चारों तरफ, जो कि जो हमारी ग्रेविटेशनल पावर है उसके द्वारा ही हमारे यहाँ पर चारों तरफ एयर बनी रहती है। इट प्रोटेक्ट अस, जो हमें प्रोटेक्ट करती है, हमारी सुरक्षा करती है, सुरक्षा करती है। लेट्स डू, देखो, ऑब्जर्व द स्काई, कि ऑब्जर्व द स्काई व्हाइल कमिंग टू स्कूल, कि स्कूल जाते वक्त आप आसमान को देखो। मेक अ नोट, आप क्या नोटिस करते हो, क्या देखते हो आप? वेदर, मौसम कैसा है? द डे इज क्लाउडी, कि आज का दिन कैसा है, बादल वाला है। रेनी, बारिश वाला है। सनी, तेज धूप वाला है। फॉगी एक्सेट्रा, या फिर कोहरे वाला है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, आपको ये पता लगाना है कि आपका मौसम कैसा है। फ्रॉम द हार्मफुल रेज, कि किस तरीके से ये जो सन की जो बहुत तेजी से जो रेज आ रही हैं वो हमें किस हार्मफुल करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। कि जो सूर्य की जो किरणें तेज आती हैं वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्क्रॉचिंग हीट ऑफ द सन, कि किस तरीके से बहुत तेजी से जो धूप आ रही है वो हमें किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है। इट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ गैसेस, कि और उसमें क्या है, बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस, बहुत सारी मात्रा में बहुत सारी गैसेस हैं हमारे यहाँ आसपास चारों तरफ। जैसे और गैसेस के अलावा क्या है, डस्ट भी है, यानी कि धूल, मिट्टी है, वाटर वेपर है, जल वाष्प के कण हैं। वायुमंडल में ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो उन बहुत सारी चीज़ों में क्या है कि ये चीज़ भी ऐड कर दी गई है कि उसमें गैसेस हैं, डस्ट है, वाटर वेपर है, जल वाष्प के कण है। वेपर यानी कि, वाटर वेपर यानी क्या होता है, जल वाष्प। इसमें जल वाष्प के काफ़ी सारे कण भी हैं। चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर, उससे क्या होता है, हमारे जो वायुमंडल भी क्या होता है, बदलता रहता है। प्रोड्यूस चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट, तो ये किसको बदलने में सहायक होता है, हमारे मौसम और जलवायु को। कि वायुमंडल में परिवर्तन होता है तो उस अकॉर्डिंग हमारी क्लाइमेट यानी कि जलवायु, क्लाइमेट क्या होता है, जलवायु, और वेदर यानी कि मौसम। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी वेदर में और जलवायु में भी चेंजेस होते हैं। वाटर एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक अस बायोस्फीयर, कि पादप, प्लांट यानी पादप यानी कि पौधे या जीव जंतु मिलकर के क्या बनाते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। ये दोनों मिलकर के, प्लांट और एनिमल मिलकर के क्या करते हैं, जैव मंडल का निर्माण करते हैं। जैव मंडल का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, जैव मंडल। और लिविंग वर्ल्ड, जो भी हमारा लिविंग वर्ल्ड है, इट इज नैरो जोन, जो कि बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, बहुत ज़्यादा छोटा है, ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। तो देखो बच्चों कि ये क्या है, काफ़ी छोटा सा है, जिसमें लैंड भी है, वाटर भी है और एयर भी है, और जो ये सब चीज़ें मिलकर के हमारे क्या बना रही हैं, हमारे पर्यावरण का निर्माण करती हैं। सो लेट्स, अब हम इस चैप्टर को यहाँ फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे वाला चैप्टर देखेंगे। सो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड हियर। इस पार्ट में हमने क्या लर्न किया बच्चों, कि एनवायरनमेंट क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसका यूजेस क्या क्या है, और उन कंपोनेंट्स में भी हम किन किन का यूज़ करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। तो इन चीज़ों का हम किस किस टाइप से यूज़ कर रहे हैं वो सब हमने इस पार्ट 1 में पढ़ा है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।